तो गाइज मैं हूं डॉक्टर सुनील, आपका स्पीच साइको बिहेवियर थेरेपिस्ट। हम लोग बात करेंगे कि बच्चे को कौन कौन से मोड से आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे में ऑटिज्म या एडीएचडी की प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए आपके पास 3 मोड्स होते हैं। नंबर 1, आप उसको घर पर बैठ करके होम थेरेपी प्लान्स लेकर के, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लेकर के ठीक कर सकते हैं। दूसरे, ऑनलाइन थेरेपी ले सकते हैं। तीसरे, आप सेंटर विजिट कर सकते हैं। तो ऐसे इन 3 तरीकों से ठीक करते हैं। हम लोग इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कौन सा मोड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। हालांकि लोग तीनों मोड्स ही कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, 27 ईयर्स मुझे इस फील्ड में हो गए। मैंने बैचलर किया ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज एंड पैथोलॉजी में, मास्टर्स और पीएचडी किया साइको बिहेवियर थेरेपी एंड काउंसलिंग में। तो मैंने ये सारा का सारा जो एक निचोड़ निकाला इसके लिए, इसको आपके सामने रखूंगा। टाइटल पसंद आ रहा है तो लाइक तो अभी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए आप 8166790299 डायल कर सकते हैं, +91 लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज़, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाता है। तो यूजुअली जब आपको पता चलता है कि आपके बच्चे के साथ ऑटिज्म या एडीएचडी की प्रॉब्लम है, आप 3 अप्रोचेस की तरफ जाते हैं। पहला अप्रोच ये है कि आप सेंटर विजिट करना शुरू करते हैं, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर लोग ऑफलाइन में दिखाते हैं, और ऑफलाइन में दिखाने के बाद जब वो जाते हैं उनको पता चलती है कि क्या अप्रोच है। तो उनको पता चलता है कि हमें स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट कंसल्टेशन चलेगा, और कई सारी और सारी चीज़ें इसमें चलेंगी जो हमें इसमें देखनी पड़ेंगी। तो वो सेंटर विजिट करना शुरू करते हैं। सेंटर में आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, लिमिटेशन क्या होती है, आपको रोज सेंटर विजिट करना है। आपके घर से आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कई सेंटर्स तो आपके दूसरे सिटीज में भी होते हैं जहां आप डेली ट्रैवल करना शुरू करते हैं। उसके साथ साथ जब वो आप सेंटर विजिट करते हैं, सेंटर में भी कुछ टाइम लगता है, फिर वापस आने में टाइम लगता है। तो कई बार आपके आधे आधे दिन का इन्वेस्टमेंट इसी काम पे चला जाता है। पेरेंट्स और बच्चा दोनों थक जाते हैं, स्कूल भी जाना है और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो कई सारे बर्डन्स आप साथ में लेकर के चलते हैं। तो ये बहुत लंबे टाइम तक प्रैक्टिकली निभ नहीं पाता। फिर ये आप एक शहर से दूसरे शहर में कहीं शिफ्ट करते हैं, उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसके साथ दूसरी जो अप्रोच होती है, दूसरी अप्रोच में आप ऑनलाइन थेरेपी लेते हो। अब जो बच्चा सामने से बैठ नहीं सकता, वो ऑनलाइन थेरेपी में कैसे कोऑपरेट करेगा? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो ऑनलाइन थेरेपी तो एक, शायद मुझे मजा आता है या हंसी आती है ये सुन करके कि आप ऑनलाइन बच्चा वो थेरेपी कैसे ले सकता है। तीसरी जो अप्रोच है, जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अप्रोच है, वो है पेरेंट ट्रेनिंग प्लान। यानी पेरेंट्स को ट्रेन किया जाए, पेरेंट्स को थेरेपी में इंक्लूड करके एक्टिव पार्टनर बनाया जाए। वो जो अप्रोच है, दैट इज द मोस्ट सक्सेसफुल अप्रोच, क्योंकि पेरेंट्स को पता चलता है कि वो अपने बच्चे के मूड के हिसाब से, बच्चे के स्केड्यूल के हिसाब से कब उसकी क्लासेस घर पर ले सकते हैं। और पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान में जो टाइम आपको लगता है पूरे दिन में, उतना टाइम तो आपको सेंटर्स में आने जाने में लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी अप्रोच है। आप अपने जितने भी थेरेपिस्ट को कोशिश करें, बोलें कि पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान दें, आपको इंक्लूड करें, आप ट्रेन करें, क्योंकि आपसे अच्छा थेरेपिस्ट दुनिया में कोई नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी अप्रोच है जो मैंने पिछले 25-26 साल में देखी है, 27 साल में देखी है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उस सारे एक्सपीरियंस में इस अप्रोच को मैंने बेस्ट अप्रोच पाया है। तो आप भी इस अप्रोच को फॉलो करें, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लें, उसके साथ अपने बच्चों को ठीक करने की कोशिश करें। उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और प्रोग्रेस की चाबी आपके हाथ में रहेगी, किसी और के हाथ में नहीं रहेगी। मैंने कई लोग देखे जो सेंटर्स में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जा रहे हैं, टाइम जाए जा रहा है, उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, और बाद में उनको जाकर के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो इन 3 अप्रोचेज में से बेस्ट अप्रोच कंसिडर करें और आगे बढ़े अपने बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।